अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र करम और फज़ल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम प्याज की जो पैदावार टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से बात करेंगे कि प्याज को किस तरीके से काश्त करना चाहिए। अगर हम इसकी पनीरी को काश्त करते हैं तो कितने मरले पे ऊपर हमें 1 एकड़ के लिए पनीरी की तैयारी जो है वो करनी चाहिए, और हुकूमत पंजाब के महकमा ज़राअत की तरफ से कौन कौन सी मंजूर शुदा इकसाम है, और अगर हम हाइब्रिड इकसाम की बात करें तो हमें कौन सी हाइब्रिड इकसाम सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन देने वाली है। तो इन सब बातों पे वीडियो में बात करे होंगे। मैं हूं उस्मान शफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भैया, सबसे पहले प्याज की अहमियत बयान की जाए तो सबसे पहले ये बात आती है कि प्याज जो है वाहद ऐसी चीज़ है जो हर एक हंडिया की जीनत बनती है। यानी कि प्याज के बगैर कोई भी जो हंडिया है वो कंप्लीट नहीं होती। प्याज का पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्याज की जो किल्लत भी हमें बाज़ औक़ात देखने को मिल जाती है। जिस वक्त प्याज की जो एक धड़ी 500 रुपये तक सेल होती है मंडी के अंदर, तो प्याज जो है इसके अंदर बहुत सी ऐसे मादनियात पाई जाती हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर हम प्याज के काश्त के लिए आबो हवा की बात करें तो ये प्याज जो है ठंडे मौसम में ज़्यादा काश्त किया जाता है, ठीक है, जबकि प्याज को पकने के लिए गर्म और मरतूब आबो हवा की ज़रूरत होती है प्याज को स्टोर करने के लिए और पकाने के लिए। अगर प्याज के लिए दर्जा हरारत की बात की जाए है काश्त के लिए, तो आपको 30 से 35 दर्जा हरारत में इसको काश्त करना चाहिए, तभी आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन और ज़्यादा पैदावार जो है वो आपको इससे हासिल हो सकती है। अगर अगले मरहले की बात की जाए जो सबसे नहायत ही अहम और नहायत ही ज़रूरी है, जो है ज़मीन की तैयारी, तो आपको प्याज के लिए मैरा ज़मीन की सबसे दरकार होती हैं, सबसे बेहतरीन समझी जाती हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि आप पहली दफ़ा तो इसको रोनी लगा दें, रोनी लगा के सुहागा वगैरह मार दें, जो जड़ी बूटियाँ हों वो आप इसके अंदर से ख़त्म कर दें, और 15 से 20 टन गली सड़ी गोबर की खाद फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें और पानी लगा के रोनी कर दें, और 20 किलो यूरिया जो है वो आप इस्तेमाल कर दें। और इसके बाद जब इसके अंदर जड़ी बूटी वगैरह कोई गंद वगैरह उगा है तो आप दोबारा से आप इसके अंदर हल वगैरह चला के सुहागा मार दें, और इस तरीके से आपकी जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और ज़मीन भी आपकी बड़ी अच्छे तरीके से बुरबुरे तरीके से जो है वो तैयार हो जाएगी। काशकर भैया, अगर इसके लिए खादों के इस्तेमाल की बात की जाए तो ज़मीन की तैयारी के वक्त 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट की आपने इस्तेमाल करनी है, 2 बोरी अमोनियम नाइट्रेट्स की और 1 बोरी आपने पोटाशियम सल्फेट की इस्तेमाल करनी है। इससे आपको बड़ी ही अच्छी पैदावार जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और काश के 1 से 1.5 माह बाद 1 बोरी अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बड़े ही बेहतरीन हैरान कुन जो इसके नतीजे जो हैं वो आप देखने को मिलेंगे। अगर शरा बीज की बात की जाए तो फ़ी एकड़ के लिए कितना शरा बीज हमें दरकार होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ी एकड़ के लिए 4 से 3 केजी जो बीज है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसकी पनीरी काश्त कर रहे हैं तो 5 से 6 मरला जगह इसके लिए दरकार होती है इसकी पनीरी को तैयार करने के लिए, 1 एकड़ की जो पनीरी है वो तैयार करने के लिए। अगर इसकी इकसाम बात की जाए तो इसके आपको मार्केट से अंदर से बहुत सी इकसाम मिल जाएंगी। अगर मैं हाइब्रिड की बात करूँ तो आपको जो हाइब्रिड है वो आप मुख्तलिफ कंपनी से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हाइब्रिड होगा वो सनसेट के नाम से है। ये काशकर ये जो प्याज है सनसेट, इसकी जो पैदावार है 1500 मन फ़ी एकड़ इसकी आपको पैदावार जो वो देखने को मिलेगी। ये जो प्याज है ये आपको हाजी सन्स कंपनी से मिल जाएगा। ये एक हाइब्रिड प्याज है और बड़ा ही बेहतरीन इसका जो कलर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा लाल होता है और बहुत ही ज़्यादा शानदार कलर होता है। इसके अलावा और भी हाइब्रिड की इकसाम है, मैंने इस वजह से इस हाइब्रिड का इस वजह से नाम लिया कि ये जो हाइब्रिड है ये मेरी आजमाई हुई पिछले साल की हाइब्रिड एग्जाम है। मैंने बहुत से लोगों को ये हाइब्रिड एग्जाम काश्त करवाई थी और काश्त करते हुए देखा था, और इंतहाई शानदार जो इसके रिज़ल्ट हैं वो देखने को मिले हैं। किसी की 1400 के मन और किसी की 1500 मन फ़ी एकड़ से हमें पैदावार जो है वो देखने को मिली थी। इसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा एग्जाम है वो भी आपको नीचे नज़र आ रही है कि कौन कौन सी एग्जाम हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा है। ये एग्जाम बड़ी ही अहम और काबिल हैं, ये भी आप काश्त कर सकते हैं। अगर हाइब्रिड को काश्त करें तो आप कोशिश करें कि नस्लपुरी प्याज भी है वो भी आप काश्त कर सकते हैं। अगर हाइब्रिड की कोशिश करें कि आप सनसेट प्याज को एक बार लाजमन ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको हैरान कुन जो नतीजे हैं वो देखने को मिलेंगे। काशकर भाई, अगर इसके मुंतहिली की बात की जाए कि जब आप इसको मुंतहिल करने का जो टाइम है, इसको साल में 2 दफ़ा काश्त किया जाता है और मुंतहिल किया जाता है। सबसे पहली जो इसकी काश्त है वो अक्टूबर काश्त है। पनीरी जो होती है उसको हम माह दिसंबर के महीने के अंदर हम उसको जो काश्त
अपना मुंतहिल कर देते हैं और उससे जो हमें प्रोडक्शन यानी कि जब वो हार्वेस्ट होती है उस वक्त जो टाइम होता है वो अप्रैल मई के महीने के अंदर हमें ये प्रोडक्शन जो है वो देती है। अगर आपने मौसम ख़ज़ा के अंदर इसकी पनीरी को काश किया है, जुलाई के अंदर इसकी पनीरी काश किया और सितंबर के महीने के अंदर आपने इसकी पनीरी को मुंतहिल कर दिया है, तो जो इसकी पैदावार है वो आपको जुलाई और फरवरी के महीने के अंदर आपको इसकी पैदावार मिलेगी। काश्तकार भाई अगर इसके तरीका काश की बात की जाए तो इसके प्याज की काश के लिए जो खेल से खेल का फासला रखा जाता है वो 70 सेंटीमीटर रखा जाता है और पौधे से फासला जो होता है वो 8 से 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। नर्सरी को खेलों की काश जो नर्सरी को जब हम खेलों पे काश करते हैं तो खेलों के दोनों तरफ इसको लगाया जाता है। और अगर बारिश के पानी का आपको ख़तरा है कि बारिश का पानी ज़्यादा आ जाएगा या बारिश ज़्यादा होगी तो अच्छी निकासी वाली जो ज़मीनें हैं वो इस्तेमाल की उनमें लगाया जाता है, या आपकी निकासी के लिए अच्छा ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिससे आपके खेलों के अंदर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना ही रहना चाहिए। उससे हमें जो हमारी पैदावार पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी पैदावार जो है वो कम होने के ख़तरात हैं। आबबाशी की बात की जाए तो पहली आबबाशी आपने मुंतहिली के फ़ौरन बाद कर देनी है, या आबबाशी करके आपने जो अपने प्याज को लगाना है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आबबाशी की जाती है। इसमें आप ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कम पानी पे कम वक्त में आप प्याज की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। उस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि ड्रिप इरिगेशन क्या चीज़ है, उनको किन किन फसलात के अंदर लगाया जा सकता है और कितना उसका खर्चा आता है। अगर आपने जब इसको पानी काश्त करना लगाना है तो फिर आपने पहला पानी तो मुंतहिली के फ़ौरन बाद होगा, दूसरा पानी 8 से 10 दिन के बाद आपने लाजमन लगाना है और 8 से आपने ना इसके जो पानी का शेड्यूल है वो 8 से 10 दिन के वक्फे पे आपने रखना है। अगर बारिश हो गई है तो आपने इसके दौरानिए को देख के आपने पानी जो है वो फिर आपने पानी लगाना है। काश्तकार में इसके बाद अगर हम इसकी बीमारियों की बात करें तो प्याज के ऊपर बहुत सी किस्म की मुख्तलिफ किस्म की इसके जुलसाओ, फंजासाइड्स और बहुत सी किस्म की जो बीमारियां हैं वो अटैक करती हैं। वो उनको आपने देख के फर्दन उसका जो है कंट्रोल आपने करना है। कीड़े बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमलावर होते हैं तो भी आपने इसके जो कंट्रोल है वो आपने बहुत ज़्यादा लाजमन करना है। अगर हम इसके बर्दाश्त की बात करें कि बर्दाश्त किस वक्त हमें करना चाहिए, कि उस वक्त क्या निशानियाँ होती हैं, तो सबसे पहली जो निशानी है वो ये कि जो अपना प्याज का तना होता है वो खुश्क होना स्टार्ट हो जाता है, उसके जो पत्ते हैं वो खुश्क होकर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त आप समझ जाएं कि हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और आपने उस वक्त इस प्याज को आपने बर्दाश्त जो है वो कर लेना है। प्याज को बर्दाश्त करने के बाद आपने किसी सायेदार जगह पे रख के इसके पत्तों को खुश्क करना है। उसके बाद आपने किसी अच्छे स्टोर में, जिसका हवादार स्टोर हो, उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करके आप इस प्याज को स्टोर करें और आपको एक अच्छी खासी जो पैदावार आपको मिल सकती है। काश्तकार भाइयों, जो मैंने आपको वैराइटीज़ बताई हैं, सनसेट एक वैरायटी बताई है, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। आप इस वैरायटी को लाजमन काश्त कीजिएगा। अगर आप 5 एकड़ या जितना भी आप प्याज काश्त करते हैं इसको तजर्बे के तौर पे लाजमन लगेगा। अगर आप इस वैरायटी को पहले लगाते हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि ये वैरायटी की जो प्रोडक्शन, जो पैदावार है वो आपको कितनी मिल सकती है। काश्तकार भाइयों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना गोडी के हम इससे जड़ी बूटियों का कंट्रोल जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि जो दवाई होती है अपना जड़ी बूटी कंट्रोल की वो उसको नुकसान करती है, लेकिन ऐसा कोई भी मसला नहीं होने वाला। पिछले साल ये एक्सपेरिमेंट और तजर्बे किए गए हैं, वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। तो काश्तकार भाइयों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।